क्या आपने साइबर स्लेव्स के बारे में सुना है? एक अंदाजे के मुताबिक 1,20,000 से ज्यादा लोग म्यांमार के स्कैम सेंटर्स में कैद हैं। जनूबी अफ्रीका के एक नौजवान हारून भी इसका शिकार हो चुके हैं। 2022 में उन्हें नौकरी की पेशकश हुई और वो हामी भरते ही थाईलैंड चले गए। मैंने सोचा कि सब कुछ कानूनी है, यहाँ तक कि मैं बैंकॉक पहुँच गया। हारून की मुलाकात इंसानों के स्मगलर्स से हुई, जिन्होंने उन्हें म्यांमार के एक स्कैम सेंटर में स्मगल कर दिया। मैं बहुत डर गया था। वहां हारून और दूसरे साइबर विक्टिम्स को अपनी बचत को ऐसी सरमायाकारी में ऑनलाइन लगाने के लिए राजी किया गया जिसका कोई वजूद ही नहीं था। तयशुदा लोगों की तादाद को धोखा देने में नाकामी का मतलब था कि उन पर तशद्दुद होगा या फिर वो भूखे मर जाएंगे। मैं सिर्फ ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे बाहर जाना है। उनके पास बंदूकें थीं, वो आपको गोली मार सकते थे। ये स्कैम सेंटर्स कुछ धोखेबाज चीनी सरमायाकार चलाते हैं और म्यांमार के हुकाम इस बात से मुकम्मल वाकिफ हैं। हारून को बिल आखिर इमदादी कारकुनों ने बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने मुल्क वापस जा सकूंगा और ऐसी नौकरी तलाश कर सकूंगा जिसके लिए मैंने पढ़ाई की है। उम्मीद है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूंगा।